नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 40 साल बाद 4 लगन राशि के लिए अद्भुत योग। जी हां दोस्तों, बल्कि राजयोग कहें। कुबेर देव मेहरबान, घर मकान गाड़ी संपत्ति के शुभ संकेत। जी हां दोस्तों, जिन लोगों के पास अभी तक मकान नहीं है, अपना घर नहीं है, फ्लैट नहीं है, प्रॉपर्टी का कोई भी मसला हो, इन 4 लगन राशि वालों के लिए यह समय काफी महीने उत्तम रहेगा। 2021 से शुरुआत होती है, समझिए आप। तो नया साल आप लोगों के लिए बहुत ही मुबारक रहने वाला है। अगर आप मकान बनाने के लिए अब तक तरस रहे थे, तो आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आप लोगों का अगर 4 लगन राशि में से कोई भी लगन है, तो आप लोग निश्चित यह कर पाएंगे, क्योंकि धन की कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी प्रमोशन ड्यू चली आ रही है और काफी समय से नहीं हो रही, तो इस वक्त 2021 में इस योग के चलते आपको प्रमोशन भी मिल जाएगी। शनि से संबंधित जो काम काज करते हैं, खासकर प्रॉपर्टी से संबंधित, उनको अद्भुत सफलता मिलेगी। इवन प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं देश भर में, उसमें उछाल आने के योग भी बनते हैं। गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, तो भी आप लोगों के लिए, खासकर यह 4 लगन राशि वालों के लिए काफी अच्छा समय रहेगा। जो लोग वाहन परचेज करना चाहते हैं, वह वाहन परचेज करेंगे। अगर आप काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, फाइनेंस का बिजनेस करते हैं, मनी ट्रांसफर का बिजनेस करते हैं, टीचर हैं, सोशल वर्कर हैं, धार्मिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो भी यह समय आप लोगों के लिए उत्तम रहने वाला है, बल्कि यादगार पल दे जाएगा। तो चलिए आप लोगों की जिज्ञासा को शांत करते हैं, बताते हैं वह कौन से 4 लगन राशि हैं जिसके लिए यह 40 साल बाद घटित होने वाला राजयोग आपको फायदा देने वाला है 2021 की शुरुआत से, बल्कि मैं यूं कहूं कि आज ही से। यह है शनि और बृहस्पति का नीच भंग राजयोग। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले ही निर्मित हुआ है और यह अभी 2021 में भी इसका फल आपको मिलेगा। 4 लगन राशि वाले लोग खास इससे लाभान्वित होंगे। हालांकि बृहस्पति जो फाइनेंस के कारक हैं, उनका नीच राशि में आना इतनी उत्तम बात नहीं होती, पर यहाँ पर ऊपर वाले की कृपा से या संयोग कहें, उनका नीच भंग हो जाता है और बृहस्पति स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक किस्म का राजयोग बन जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति से संबंधित अगर जो लोग कामकाज करते हैं या शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को तो निश्चित तौर से फायदा होगा ही होगा। बल्कि मैं यूं कहूं, आप किसी भी लाइन में हो, किसी भी एरिया से, किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपका बिजनेस है, उन सभी को फायदा होगा, क्योंकि हर लगन के लिए प्लेनेट की, ग्रह की भूमिका अलग हो जाती है। तो चलिए जानते हैं। पहला लगन है मेष लगन। जी हाँ दोस्तों, मेष लगन के लिए यह 10th हाउस में युति हो रही है दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें, शनि आपके लाभ के मालिक हैं और कैरियर के मालिक हैं। बृहस्पति भाग्य स्थान के मालिक हैं। इनकी धनु राशि भाग्य स्थान में पड़ती है। तो यहाँ पर यह 3 तरह के राजयोग बनाते हैं यह कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, यह 3 राजयोग यहाँ पर बन रहे हैं इकट्ठे। पहला तो जैसे कि बताया, नीच भंग राजयोग। दूसरा यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का राजयोग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केंद्र के मालिक शनि हैं
और त्रिकोण के मालिक भाग्य स्थान के मालिक बृहस्पति हैं, दोनों की युति। तीसरा, यह धर्मा कर्माधिपति योग भी बना, जो कि एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा योग है। वह इसलिए क्योंकि दोनों बड़े घर हैं। यह 9th हाउस और 10th हाउस दोनों इंपॉर्टेंट घर हैं। कुंडली में अगर 9th और 10th हाउस जिनके बली होते हैं, उन्हें संसार में किसी चीज की कमी नहीं होती दोस्तों। यहाँ पर नीच भंग राजयोग, धर्म कर्माधिपति राजयोग और एवं सश योग भी बना रहे हैं शनि। तो इसके चलते मेष लगन वालों के लिए अपार संपत्ति, धन, वैभव, क्योंकि रेपुटेशन का फेम का भी स्थान है 10th हाउस, आपके लिए नेम फेम की भी कमी नहीं रहेगी। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, लाभ की कमी नहीं होगी, क्योंकि 9th 10th और 11th लॉर्ड ऑल इन 10th हाउस कर्म की शक्ति से, भाग्य की शक्ति से, जी हाँ दोस्तों, भागेश बीच में योग के सम्मिलित हैं, तो किस्मत की शक्ति से आप उपलब्धियां हासिल करते चले जाएंगे। आपके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। कुल मिलाकर यह बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है आपका 5 अप्रैल तक, जब तक बृहस्पति यहाँ पर मकर राशि में रहेंगे। उसके पश्चात कुंभ राशि में हो जाएंगे जब शिफ्ट, तो यह योग तो नहीं रहेगा, पर समय आपके लिए और भी क्या कहते हैं अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक का लाभ स्थान में जाकर बैठना 11वें घर में उत्तम ही रहता है। तो सारा का सारा साल मेष लगन वालों के लिए अगर बात करें तो यह उत्तम स्थिति में रहेगा। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, ट्रांसपोर्ट, लोहा, कोयला, आयरन, स्टील, फैक्ट्रीज हैं आपकी, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है, छोटा है, बड़ा है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेबर को डील करते हैं, लेबर सप्लाई करते हैं, अगर लेबर सप्लाई का काम करते हैं। हार्डवेयर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, किसी तरह का भी आपका लेन देन है इस इंडस्ट्री से, कहने का अभिप्राय शनि से संबंधित कामकाज वालों को यह उत्तम फल देने वाला है योग। क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र के मालिक भी शनि होते हैं, तो चांसेस ये रहते हैं कि आप शनि से संबंधित अगर कामकाज कर रहे हैं तो इस वक्त आपको यह योग लाभान्वित करेगा। बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें, बृहस्पति की दृष्टियों के बिना मेरा वीडियो अधूरा ही रहता है, आपको मालूम ही है। यहाँ बृहस्पति की 5वीं दृष्टि धन स्थान के ऊपर पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह बता रहा हूं, ध्यान से देखें दृष्टियों का किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा। शनि की दृष्टि भी साथ में है और बृहस्पति की, और बृहस्पति की 9th दृष्टि आप देखें तो कहां पड़ती है, ये 6th हाउस के ऊपर पड़ती है। पांचवी दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर धन स्थान है, बृहस्पति धन के कारक हैं, तो निश्चित है धन की कमी नहीं होगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहेगा, ससुराल पक्ष से भी आपको फायदा होगा, अच्छा समाचार मिलेगा। हायर स्टेटस के लोगों के साथ आपका उठना बैठना लगभग तय है। बृहस्पति की 9th जो दृष्टि है 6th हाउस के ऊपर पड़ रही है। हाँ, आपको अगर बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़े तो इस वक्त आपको लोन मिल सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। 4th हाउस के ऊपर दृष्टि होने से आप अपना भवन, वाहन इत्यादि बनवा सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से कहीं तो फायदा होगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, 10th हाउस पॉलिटिशियंस के लिए बहुत शुभ होता है, यहाँ पर शुभ स्थिति में है, सबसे बड़ा राजयोग है। तो आप अगर पॉलिटिक्स में हैं तो इलेक्शंस जीतना आपके लिए बाएं हाथ का खेल रहेगा। 4th हाउस पब्लिक के स्नेह का भी है,
आपको लोगों का प्यार मिलेगा, अभूतपूर्व सक्सेस मिलेगी, आप सुखी महसूस करेंगे, मन का स्थान भी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का अगर कोई विवाद था तो वह आपके पक्ष में उसका फैसला होगा। मातृ सुख मिलेगा, पेरेंट्स का आपको स्नेह मिलेगा, सोसाइटी में इज्जत मान मिलेगा। तो यह काफी कुछ कह जाता है यह राजयोग, क्योंकि दो बड़े प्लैनेट हैं, वह भी केंद्र में 10th हाउस में स्थित रहेंगे काफी समय तक 2021 में। तो निश्चित बात है, इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर आपकी दशा अंतरदशा भी हल्की सी कमजोर भी क्यों ना हो, लाभ आपको होगा ही। चलिए अभी बात करते हैं कर्क लगन तथा कर्क राशि की। कर्क लगन के लिए यह साल बहुत उत्तम जाने वाला है। कर्क राशि की भी बात करें तो उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि सप्तम स्थान में है। बृहस्पति का गोचर राशि से देखें तो भी शुभ होता है। शनि लगन की बात करते हैं तो शश योग बना रहे हैं, नीच भंग राजयोग है, आपके व्यापार का स्थान है, कैरियर का जॉब का स्थान है। 10th से 10th हाउस होने के नाते यहां से आपको कैरियर को भी एक हद तक देख सकते हैं, और इसलिए भी क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके 4th हाउस के ऊपर। यहां पर 4th हाउस के ऊपर दृष्टि होने से प्रॉपर्टी के मैटर्स में आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि उच्च की दृष्टि है। जी हाँ, यहां पर तुला राशि आती है। पब्लिक डीलिंग का अगर आप कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, बिल्डर हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस में आपका कोई बिजनेस है, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, कोई भी प्रोफेशनल हैं, कहने का अभिप्राय पब्लिक से लेना देना है अगर आपका, तो यह योग आपके लिए काफी सुखद रहेगा। बृहस्पति और शनि की युति यहाँ पर आपको बता दें, आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी उत्तम रहेगी, प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। हालांकि बृहस्पति भाग्य स्थान के भी मालिक होते हैं, यहाँ पर मीन राशि पड़ती है भाग्य स्थान में। सप्तम स्थान के मालिक का संबंध भाग्य स्थान के मालिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, व्यापारी पक्ष को खास लाभ होगा, भाग्य की शक्ति से आपके पास धन आएगा। डेली आमदन का भी घर यही है दोस्तों, तो डेली आमदन में वृद्धि होगी। बृहस्पति आपको काउंसलर कंसल्टेंट बनाते हैं, एडवाइजर बनाते हैं। जो लोग इस तरह के कार्यों में रत हैं उनके लिए खास उत्तम समय रहेगा। लगन पर दृष्टि होने से आप लोगों को मान सम्मान मिलेगा, सोसाइटी में इज्जत मान मिलेगा। लाभ स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर लाभ की कमी नहीं होगी, आपके बड़े भाई बहन भी तरक्की करेंगे। पेरेंट्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, बुजुर्गों का साथ रहेगा, आशीर्वाद मिलेगा। कई सोर्सेज से आपके पास धन आएगा, आपके इनकम के कई सोर्सेज डेवलप हो जाएंगे। 3rd हाउस में दृष्टि होने से अगर आप ट्रैवलिंग का काम करते हैं तो आपके लिए और भी उत्तम समय रहेगा। आपके छोटे भाई बहन आपके कार्यों में मदद करेंगे और खुद भी फ्लोरिश होंगे। मित्रों का स्नेह मिलेगा। अगर आप इंटेलेक्चुअल किस्म की एक्टिविटी में काम करते हैं, कोई क्रिएटिव राइटर हैं, जर्नलिज्म में कामकाज है, अगर आपका पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, आपको मनोबल देते हैं बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि से, आत्मबल देते हैं, आपको निडरता देते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज देते हैं। शनि की दृष्टि लगन के ऊपर होने से आपको डिप्लोमेट बनाती है। तो कहने का अभिप्राय, व्यापारी वर्ग के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। किसी भी कमोडिटी को लेकर आप व्यापार करते हैं, उसमें समय आपका अभूतपूर्व सक्सेस का रहने वाला है।
तो कुल मिलाकर यह नीच भंग राजयोग 5 अप्रैल तक रहेगा। 2021 में काफी महीने रहेगा और उसके पश्चात बृहस्पति 6 अप्रैल को कुंभ राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। तब इसका फल हल्का सा न्यून हो सकता है। उस वक्त आपको बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम स्थान में आ जाएंगे। हालांकि वापस लौटकर 15 सितंबर को शनि के साथ मिल जाएंगे, तो फिर से आपको 20 नवंबर 2021 तक यह नीच भंग राजयोग का फायदा रहेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए कर्क लगन कर्क राशि के लिए साल बहुत उत्तम है। अभी बात करते हैं तुला लगन तथा तुला राशि की। 4th हाउस में है यह योग, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रॉपर्टी का घर है यह। प्रॉपर्टी का कारक शनि। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी के घर में तो आपको निश्चित तौर से प्रॉपर्टी का वरदान सा दे जाएगा। जो प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं उनके लिए समय उत्तम है। वाहन परचेज करना चाहते हैं, समय उत्तम है। बृहस्पति की दृष्टि की बात करें तो 12वें घर पर भी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, नवम दृष्टि 12वें घर पर है। जो लोग धार्मिक किस्म के हैं उनको धार्मिक यात्रा का मौका देगा बृहस्पति। जो लोग आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, सोशल वर्क, एक फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी में है, उनके लिए भी बहुत उत्तम समय रहेगा। 12th हाउस के जो ये इंडिकेशंस हैं, बृहस्पति उसको उभारेंगे। आप चैरिटेबल हो जाएंगे, परोपकारी हो जाएंगे, जिससे आपके मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और आपकी किस्मत आपको साथ देगी। आपको एक अदृश्य शक्ति आपके साथ जैसे चलेगी, आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स से बचाएगी। बृहस्पति की यह दृष्टि आपकी अचानक होने वाली हानि से बचाती है। आपके लॉसेस के ऊपर आपका क्या कहते हैं, बृहस्पति का कंट्रोल रहेगा। शनि की दृष्टि की बात करें तो लगन के ऊपर 10th दृष्टि पड़ रही है दोस्तों। उच्च की दृष्टि यह आप लोगों को एक ऐसी ताकत देती है, आपकी पर्सनालिटी को एक गंभीर धीर व्यक्ति बना देते हैं शनि। शनि कहते हैं शनि शनि। जी हाँ दोस्तों, इस योग के चलते आप तरक्की तो करेंगे, पर आप में ऐसी काबिलियत डेवलप हो जाएगी कि आप हर काम को सोचकर विचार कर करने वाले हो जाएंगे। अधीर नहीं होंगे, शांत रहने की प्रवृत्ति डेवलप कर देंगे शनि आप में, जिसके चलते आपके डिसीजंस अच्छे होंगे, गहरे होंगे, दूरगामी होंगे, जिसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि की बात करें तो 6ठे घर पर है। शनि की यहां पर दृष्टि उच्च स्थान के ऊपर अति उत्तम रहती है। आप अपने कंपिटिटर्स का दमन करने में सक्सेसफुल रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कर्जा अगर आपको सता रहा है तो उससे आप निजात पाने में काफी सक्षम रहेंगे। धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति का अष्टम स्थान के ऊपर 5वां एस्पेक्ट भी आपको अचानक से धन दिलाने में मदद करेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके पास अचानक से अकस्मात रूप से क्लाइंट्स की लाइन लग जाया करेगी, या यूं कहें कि डेली आमदन में अचानक से वृद्धि होगी। अगर आप एमएनसीज में काम करते हैं, विदेशों से आपका लेन देन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, तो बृहस्पति का 12वें घर के ऊपर प्रभाव आपके लिए बहुत सुकून का रहेगा, सुखमय रहेगा। जी हाँ दोस्तों, शनि और बृहस्पति का कंबाइंड इफेक्ट 10th हाउस के ऊपर भी है। यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलेगी, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं, नेम फेम की कमी नहीं होगी,
धन धान्य की कमी नहीं होगी। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए 2021 की शुरुआत बहुत उत्तम ढंग से होने वाली है। चलिए अभी बात करते हैं मकर लगन तथा मकर राशि की। खासकर मकर लगन की बात करें तो यहाँ पर शनि बृहस्पति नीच भंग राजयोग लगन में बना रहे हैं। लगन में शनि का होना, जैसे कि अभी तुला लगन के लिए बोल रहे थे, वहां पर उच्च की दृष्टि थी लगन के ऊपर। यहाँ पर खुद ही लगन में है, शश योग का निर्माण है, नीच भंग राजयोग का निर्माण है। बृहस्पति यहाँ पर बलि हो जाते हैं पहले घर में बैठकर। दोस्तों आपको बताता आया हूं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, दिशा बल मिलता है। शनि यहाँ पर आपको गंभीर धीर बनाते हैं, आपका पेशेंस बढ़ जाता है, धैर्य बढ़ जाता है, जो आपके लिए एक शक्ति का एक क्या कहते कवच सा बन जाता है। आप गहरे हो जाते हैं, गहरी सोच वाले हो जाते हैं, दूरगामी परिणाम मिलेंगे आपको इस चीज के। आपकी प्रतिभा लोगों के सिर चढ़कर बोलेगी, या यूं कहें आपका जो वर्चस्व है, आपका जो प्रभाव है, आपका जो ऑरा है, उसकी बात ही कुछ अलग होगी। क्योंकि दो बड़े प्लेनेट आपके लगन में स्थिर रहेंगे और काफी समय तक रहेंगे। 2021 पूरा का पूरा शनि और बृहस्पति का प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर साफ साफ दिखेगा। आप अंतर्मुखी रहेंगे, कम बोलने वाले हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, जिसके कारण अगर आप बिजनेस में हैं, सक्सेस बहुत आसानी से मिलेगी। हालांकि आपको मेहनत करनी पड़ती है। शनि 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 देते हैं, पर यहाँ पर बृहस्पति साथ में है, तो रिजल्ट की जो आपको अपेक्षा है वह उसी तरह से मिलेगी। कहने का अभिप्राय, रिजल्ट भी काफी शीघ्रता से मिलेंगे। धन के कारक लगन में है तो धन की कमी नहीं होगी। बृहस्पति की 7th दृष्टि और शनि की 7th दृष्टि आपके दाम्पत्य लाइफ के ऊपर, मैरिज लाइफ के ऊपर है, तो मैरिज लाइफ सुखद रहेगा। डेली आमदन में वृद्धि के प्रबल योग रहेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह उन्नति का समय है। नया बिजनेस आप स्टार्ट करने के आपके लिए पूरे मौके मिलेंगे। प्रॉपर्टी के कारक हैं तो आपका भवन, मकान इत्यादि बन सकता है। मंगल भी 24 दिसंबर से आपके 4th हाउस में आ रही हैं, तो जनवरी फरवरी आपके लिए प्रॉपर्टीज के मैटर के लिए, मकान बनवाने के मैटर के लिए, गाड़ी बंगला बनवाने के मैटर के लिए, इंटीरियर इत्यादि करने के लिए उत्तम समय रहेगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद है तो आपके हक में होगा। जनता का स्नेह मिलेगा, आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता ही चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह सिंपल सी बातें हैं जो होकर रहेंगी। बृहस्पति की 9th दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर आपको धार्मिक यात्रा के आपके योग बनाती है। विदेशों से लाभ होगा। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ किसी तरह से जुड़े हुए हैं, आपके लिए यह उत्तम समय रहेगा। आपकी यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, वीजा इत्यादि लग सकता है। भाग्य आपका साथ देगा। पंचम स्थान के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होने से जो शेयर मार्केट इत्यादि का कामकाज करते हैं उनको लाभ होगा। स्पेकुलेशन से कहने का मतलब लाभ होने के योग बनते हैं, यह निश्चित बात है। बच्चों की तरक्की से आपका मन हर्षित होगा। आपके बच्चे सेटल होंगे। अगर वह पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें सक्सेसफुल होंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं अगर आप लोग, तो उसमें आपको काफी सक्सेस मिलेगी। क्रिएटिविटी का काम करते हैं, कलाकार हैं, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो भी आपके लिए उत्तम समय रहेगा। अगर आप काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं,
किसी तरह की भी कंसल्टेंसी देते हैं, पब्लिक डीलिंग का काम है, तो यह समय आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। कुल मिलाकर साल 2021 मकर लगन वालों के लिए यादगार रहने वाला है। आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, like and share. Thanks for watching this video. God bless you all.